हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटोरिंग एजुकेशन पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स, जिस चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से मैक्सिमम 10 नंबर हमारे बोर्ड एग्जाम मतलब कि क्लास 10th में पूछे ही जाते हैं। तो देर ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा क्या है समझिए। बीज गणित गणित की युवा शाखा है। देखिए, अलजेब्रा को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? अलजेब्रा को हिंदी में कहेंगे बीज गणित। क्या कहेंगे? बीज गणित। तो बोलिए, बीज गणित गणित की युवा शाखा है जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षरों और प्रतीकों, प्रतीक का माने मतलब होता है चर। क्या होता है? चर का उपयोग किया जाता है। चलिए, इसको आपको समझ में ना आ रहा होगा देखने में परिभाषा। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एग्जांपल में बोला गया x + 5। तो फिर समझेंगे कि x को क्या कहेंगे और अंक जो है हमारे जो संख्या अंक है और जो हमारा A2 लेटर है, क्या लेटर है। तो देखिए अब समझिए, जो x का मान है वो हमेशा चेंज करते रहेंगे। कभी x का मान हम 2 रख के लिख सकते हैं, कभी x का मान हम 3 रख सकते हैं, कभी x का मान 4 रख सकते हैं या 100 तक भी रख सकते हैं। पर जो ये 5 का जो मान है अब कभी चेंज कर सकते हैं? नहीं। 5 है जो तो 5 है। तो समझिए कि जो चेंज कर सकते, क्या कर सकते हैं? चेंज बोले तो हिंदी में बोले परिवर्तन, बदलाव। जिसको हम बदल सकते हैं उसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर पद। और चर पद को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। VARIABLE, वेरिएबल टर्म्स, TERMS। वेरिएबल टर्म्स का हिंदी होता है चर पद। अब चर पद वैसा पद जिसको बदला नहीं जा सकते। हम देखिए, वैसा वैसा पद जिसे जिसे हम बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। देखिए, यहाँ जो x का मान है, x का मान 2 रख के बना सकते हैं। x का मान 3 रखेगा तो फिर भी सॉल्व हो जाएगा। x का मान अगर यहाँ तक x का मान 100 रखे तो फिर भी सॉल्व हो जाएगा। तो समझिए, जो चर पद है हो जाएगा कि वैसा पद जिसे हम बदल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं साफ से कि यहाँ x चर पद है। क्या? चर पद है, चर पद है। देखिए, आपको समझने के लिए मैं समझा देता हूँ कि जो हमारे लेटर है A to Z, ये जो सभी हो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? चर पद। क्या कहलाएंगे? चर पद, चर पद। ठीक ना? बाकी देखिए, अब यहाँ जो अंक रहा गया, अंक की बात है। देखिए, हमने पढ़ा कि जो x है वो कौन सा पद है? वो हमारे चर पद है, चर। बाकी जो अंक है वो अंक क्या है? देखिए, अंक को हम बदल नहीं सकते हैं तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। CONSTANT, कांस्टेंट टर्म्स, TERMS। कांस्टेंट टर्म्स को बोलते हैं हिंदी में अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। देखिए, वैसे बोलेंगे को वैसा पद जिसे हम बदल नहीं सकते। ठीक है, देखिए तो लिख सकते हैं कि यहाँ भी दे देंगे कि यहाँ 5 क्या है? 5 जो हम क्या है? अचर पद, अचर पद। ठीक है, आपको मालूम हो गया कि चर पद कौन सा होगा? चर पद कौन सा होगा? चर पद जिसको बदला जा सके, सके, और अचर पद जिसको बदला नहीं जा सके। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा चर पद और चर पद में। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि x प्लस में 8 है। तो हमको लिखना है कि इसमें चर पद कौन है, चर पद कौन है। तो देंगे चर पद, लिखेंगे यहाँ से चर पद। चर पद यहाँ क्या हो जाएगा? चर पद बराबर दे देंगे x। क्या दे देंगे? x।
बाकी जो हमारा अचर पद है, अचर पद क्या होगा, अचर पद बराबर में 8। देखिए आपको सोल्व करना है अगर हार्ड लेवल के क्वेश्चन अलजेब्रा में, तो आपको ये बेसिक से चलना पड़ेगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा, आपको जीरो से हीरो बना दूंगा। तो बाकी आपको इसके लिए मेरा जितना वीडियो डालूंगा इस पर आपको देखना पड़ेगा अलजेब्रा के। देख समझ में आ गया, चलिए सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि आपको दिख सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेरा पास कि 10 प्लस में क्या लिख सकते हैं, जेड। क्या लिखे, जेड। देखिए तो फिर बोलेगा कि चर पद कौन है, अचर पद कौन है। बस आपको इतने सीखना, आपको बेसिक आगे नहीं जानना, आगे आपको फिर मैं बताऊंगा बाद में, पर आपको आप फिलहाल के लिए आप इतने जानिए कि चर पद कौन है, अचर पद कौन है। तो यहाँ से देंगे कि चर पद बराबर में क्या लिख देंगे, चर पद बताएं जिसको बार बार बदल सकते, क्या कर सकते हैं, बदल सकते। देखिए हम जेड के मान 2 भी रखेंगे तो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जेड के मान अगर 3 भी रखे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो 10 है, 10 को हम बदल नहीं सकते अपन, या 10 से तो 9 नहीं कर सकते, ये गलत ना है। जेड के मान कहीं 2 दे दिया, कहीं 4 दे दिया, तो इसको रख के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, पर 10 को चेंज नहीं कर सकते। देखिए चर पद जिसको चेंज कर सकते, चेंज किसको कर रहे हैं, जेड को कर रहे हैं, तो यहाँ जेड क्या हो जाएगा, चर पद। और अचर पद क्या हो जाएगा, अचर पद जिसको हम चेंज नहीं कर रहे, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर ना आ रहा तो चलिए मेरे पास अभी और क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। जो मेरे पास से क्वेश्चन आया है, बोला गया है निम्नलिखित को चर और अचर पद ज्ञात कीजिए। जो निम्नलिखित मेरे पास क्वेश्चन है ABCDEF, इसका चर पद और अचर पद देख रहे कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो बोले ना आपको धैर्य बनाए रखना है, मैं आपको एकदम एक अच्छे तरीके से सिखाएंगे, प्रॉपर ढंग से एकदम शुरू से स्टार्ट किए और आपको दूर तक ले जाकर छोड़ेंगे जहाँ तक कि लास्ट होवे। तो आपको चलिए एक वो करके सोल्व करते हैं। तो पहला लिखेंगे, यहाँ से देंगे उत्तर या आंसर, दोनों बात सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे, इसमें बोला गया है 10 प्लस में 22। तो आपको मालूम है कि चर पद बराबर में क्या हो जाएगा, चर पद जो बदला जा सके, मतलब A to Z लेटर। तो यहाँ पे 22 है तो 22 लिख देंगे। और अचर पद कौन सा पद, अचर पद जो बदला ना जा सके, अंक में हो, क्या डिजिट में, अंक यहाँ कितना 10 है तो 10 लिख दिए, ठीक है, या 10। चलिए मेरे पास पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा बनाते हैं। बी नंबर, बी में बोला गया है, बी में कितना है 3x प्लस में 7। देखिए हमने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 22 था, बाकी यहाँ पे क्या x के साथ 3 है, तो हम कहीं तो सीख लें, पर हमको तो सीखना ये भी ज़रूरी है ना। ऐसा ना हो कि मैं आपको सिर्फ ये चीज़ सिखा दूंगा, हार्ड सिखेबे नहीं कि नहीं, मैं आपको हार्ड लेवल का सिखाऊंगा ताकि आपको से कोई पूछे तो बता सके, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, चर पद बराबर, चर पद बोले थे जो बदला जा सके। तो देखिए यहाँ x है, तो जो x के साथ जितना भी पार्ट आएगा सबको लिखना है। जैसे यहाँ x में क्या 3x है, तो दोनों लिखेंगे, 3x देंगे, दोनों लिखेंगे। बाकी अचर पद लिख देंगे, अचर पद बराबर में 7। मेरा सॉल्व हो गया, समझिए। यहाँ पे सिर्फ 22 है तो 22 लिखे, पर यहाँ x के साथ 3 आया तो इसलिए 3x लिखे, ठीक ना। ऐसा ना है कि सिर्फ x लिखना है और 3 को छोड़ देना, नहीं, जो भी आवे A to Z लेटर के साथ कोई भी अंक आवे, पर प्लस में नहीं, गुना में या भागा में रहता भी। देखिए 3x क्या, 3x यहाँ गुना में है, क्या प्लस में तो 7 है तो 7 को अलग ना लिखे हैं, पर गुना में भागा में रहेगा तभी लिखना है। समझ में आपको आया। चलिए क्वेश्चन मेरे पास और क्वेश्चन है, इतना सॉल्व करते करते आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो उठाते हैं क्वेश्चन नंबर सी, फर्स्ट बन गया, बी बन गया, क्वेश्चन नंबर सी को लेते हैं। तो सी में है 5a माइनस में 9 प्लस में 3b। देखिए यहाँ पे हमारे पास ए भी और बी भी है। देखिए तो यहाँ पे कुछ दिक्कत होगा, पर आपको दिक्कत लेना नहीं है, जब तक मैं हूँ जिंदा तब आपको कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है। तो लिख देंगे, यहाँ पहले लिखेंगे चर पद आपको कहते हैं कि A to Z लेटर कहाँ मिल रहा है। देखिए पहला में यहाँ मिला 5a,
जैसे आपको कहा था कि 3x मिल रहा है, 3x उठा लीजिए तो मिल रहा है। 5 है तो 5 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 5a, कॉमा दे देंगे क्योंकि यहाँ 3 भी तो मिल रहा है ना, 9 नहीं 3 भी तो मिल रहा है ना, इसीलिए कॉमा दे के 3b भी लिख देंगे, ठीक ना। जितना मिले, देखिए ए भी दोनों अलग अलग है तो उसको जोड़ नहीं सकते हैं, पर दोनों को लिखना पड़ेगा। दूसरा लिखेंगे अचर पद, क्या लिखेंगे अचर पद। अचर पद में यहाँ 9 तो है पर 9 कोची में प्लस में रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। अगर माइनस में 9 दे दिया है, देखिए माइनस अगर आ गया तो आपको माइनस में ही 9 लिखना पड़ेगा, इसके लिए कुछ भी हो जाए। प्लस के लिए टेंशन नहीं है पर माइनस के लिए टेंशन है। जब माइनस रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, देखिए प्लस तो प्लस दे दिए, कोई दिक्कत दिए चाहे मत दिए। यहाँ प्लस में 3 भी यहाँ दिए चाहे न दिए कोई दिक्कत नहीं है, पर माइनस के लिए तो माइनस देना ही पड़ता है। चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर सी भी सॉल्व हो गया, आपको समझ में आया होगा। आपको फिर से देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं इतना अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। डी में बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 6, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे चर पद, चर पद, चर पद बराबर में देंगे। देखिए एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, दोनों अलग अलग, कहाँ एक्स स्क्वायर है कहाँ एक्स है, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर कॉमा 4x। फिर चलेंगे आगे, चलेंगे आगे लिखेंगे अचर, अचर पद। अचर पद को क्या करेंगे, जो बच गया माइनस में 6, देखो ना माइनस को छोड़ना नहीं है, माइनस को -6 लिखना है, प्लस को नहीं लिखना। मेरा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। आशा करूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा चर पद और अचर पद निकालने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास डी बन गया और मेरे पास ई है, क्या ई। हम ई को सॉल्व करते हैं। ई में लिखा गया है 2m प्लस में 3n माइनस में 5 प्लस में 9p। तो लिखेंगे चर पद, चर पद। देखिए यहाँ एम है, एन है और पी है, देखिए तो तीनों को लिख देंगे सब प्लस में, तो प्लस के लिए कोई टेंशन नहीं लेना, तो लिख देंगे 2m 3n 9p। अब चलते हैं अचर पद में। कौन सा पद में, अचर पद। अचर पद जो सिर्फ क्या रहे, अंक रहे, अंक में क्या माइनस खाली 5 है तो -5 लिख देंगे। हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करो आपके समझ में आ रहा है। मेरा ई नंबर भी क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं एफ नंबर क्या है। एफ नंबर, एफ नंबर में दिया गया है, आपको दिख रहा ऊपर होगा, यहाँ मैं लिखता हूँ। एफ नंबर में बोला गया है 8 - 7x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2। चलिए इसको वैसे कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन उतरेगी। अब देखिए एक से एक्स स्क्वायर दोनों अलग अलग है, पर यहाँ 8 और 2 क्या दोनों अंक ही हैं। तो वैसा सिचुएशन में जब क्वेश्चन आ जाए कि दोनों अंक मिल रहा है, जैसे देखिए ये भी अंक है ये भी अंक है, तो अंक जुट सकता है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले कर देंगे हल। क्या करेंगे, हल। हल तो लिखेंगे, देखिए प्लस में 8 है, ये प्लस में 2 है। आपने पढ़ा होगा कि प्लस प्लस जुटता है, तो प्लस प्लस जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 2 10। तो लिखेंगे 10 माइनस में 7x प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तब इसको जगह सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे चर पद बराबर में, चर पद बराबर में, चर पद में एक 7 से हो जाएगा, एक से हो जाएगा। देखिए 7 यहाँ माइनस में, तो माइनस लिखना जरूरी है, तो 7x माइनस में एक्स स्क्वायर। देखिए अचर पद लिखेंगे, अचर, अचर पद में क्या हो जाएगा, अचर पद में जो रहेगा अंक 10। हमारा आंसर बन गया पूरा। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बना दिए, आशा करो आपके समझ में आ रहा होगा। अगर ना आ रहा तो मेरे पास अभी और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मेरे पास क्वेश्चन आया, कुछ और क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि निम्न का चर और अचर पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है, मेरे पास 4 क्वेश्चन है, इसमें चर और अचर पद ज्ञात करना। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पहला नंबर बनाएंगे, यहाँ से लिखेंगे आंसर। पहला नंबर में बनाएंगे, ए नंबर में ए नंबर में दिया गया है 4x प्लस में 9। तो आपको मालूम है, तो यहाँ हो जाएगा चर पद बराबर में हो जाएगा एक्स में जो रहे 4x हो जाएगा, जो मतलब कि A to Z में रहता है, A से लेके Z तक में। और
अचर में क्या हो जाएगा, अचर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए ए नंबर क्वेश्चन बन गया। अभी बनाते हैं। बी में बोला गया है 7 बाई माइनस में 3 प्लस में बाई स्क्वायर। लिखेंगे यहाँ से, देंगे चर पद देंगे। और चर पद में क्या हो जाएगा, जो जो लेटर में क्या, लेटर जिसके साथ हो, लेटर किसके साथ है 7 बाई और बाई स्क्वायर, तो ये हमारा क्या होगा चर पद। तो लिख देंगे 7 बाई और कॉमा बाई स्क्वायर। और अचर पद लिखेंगे, क्या लिखेंगे अचर पद। अचर पद देखिए, आपको पहले भी कहा बताए थे कि जो अगर माइनस है तो माइनस लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस है तो माइनस में 3 देना ही पड़ता है। चलिए मेरा बी नंबर भी सॉल्व हो गया। सी नंबर में बोला गया है, सी नंबर में है 2p प्लस में 3q माइनस में 12। ध्यान देंगे चर पद बराबर में, चर पद बराबर में क्या देंगे 2p और 3q दोनों क्या चर पद देंगे। 2p प्लस में 3q, 3 हो क्या लिखेंगे अचर पद, क्या देंगे अचर पद। अचर पद में क्या हो जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा। मेरा ए भी बन गया। आपको आशा समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डी नंबर में बोला गया है, डी नंबर में क्वेश्चन है 11 प्लस में 8z माइनस में ZQ। तो यहाँ हो जाएगा चर पद बराबर में, चर पद, चर पद बराबर में हो जाएगा 8z कॉमा माइनस में ZQ। क्या हो जाएगा 8z और माइनस में ZQ। और अचर पद में हो जाएगा अचर पद, अचर पद बराबर हो जाएगा 11। मेरा ये पूरा क्वेश्चन बन गया। आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे इसके आगे के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।